बार आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और मैं आप लोगों के लिए एक और बहुत ही अच्छा सा प्रश्न लेकर के आया हूं। और ये बहुत ही सुंदर प्रश्न है और इम्पोर्टेंट भी है। लिखा गया है, आप देख सकते हैं कि एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि उसका परिमाप 25 सेंटीमीटर है। मतलब इस प्रकार के प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा गया है। कभी परिमाप 25 सेंटीमीटर करके पूछा गया है, कभी परिमाप 44 सेंटीमीटर करके पूछा गया है, कभी परिमाप को 22 सेंटीमीटर करके पूछा गया है, तो कभी परिमाप को 88 सेंटीमीटर करके पूछा गया है। तो मुझे लगा कि ये या इस आधार के जो प्रश्न है बहुत ही वीवीआई है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बीएम कह लीजिए, मतलब बोर्ड मॉडल प्रश्न है। तो मुझे लगा कि इस प्रकार के प्रश्न को विद्यार्थियों को, मेरे 10 क्लास के विद्यार्थियों को ठीक से समझा देना चाहिए, ताकि हो सकता है कि परीक्षा में इस प्रकार का प्रश्न बन जाए। तो अगर आगामी 2026 में जो भी विद्यार्थी 10 क्लास में है और परीक्षा देने वाले हैं, वे इस प्रकार के प्रश्न को अच्छे से बना लेंगे। तो प्रश्न में यहाँ लिखा गया है वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए। तो वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करना है और उसका परिमाप कितना है, 25 सेंटीमीटर। तो आप एक बात याद रखिए कि हम आपको इस प्रश्न के हिसाब से या इस प्रश्न में जो दिया गया है उस हिसाब से हम आपको बता देते हैं। जो परिमाप दिया गया है 25 सेंटीमीटर, लेकिन आप कोशिश करके इसी के आधार पे 25 हम बना देते हैं और हम आपको HW दे देंगे बनाने के बाद बोर्ड पर, और आप उसको सरल कर लीजिएगा, उसको बना लीजिएगा, ताकि आने वाले परीक्षा में हो सके कि 25 छोड़ के कोई दूसरा अंक दे दे तो आप लोगों से कोई गलती न हो और बहुत ही जल्दी बन जाए। तो आइए देखते हैं इस प्रश्न को। एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करना है यदि उसका परिमाप 25 सेंटीमीटर है। तो इस प्रश्न को आप तुरंत सरल कीजिए, यानी सॉल्व कीजिए और लिखिए जो दिया गया है। ठीक है, क्या दिया गया है? तो वृत्त का परिमाप दिया गया है, परिमाप, ठीक है, परिमाप दिया गया है कितना सेंटीमीटर, तो 25 सेंटीमीटर। तो वृत्त का परिमाप दिया गया है या वृत्त के चतुर्थांश का परिमाप दिया गया है 25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो वृत्त के परिमाप या वृत्त के चतुर्थांश का परिमाप यहां लिख देते हैं। वृत्त के चतुर्थांश का परिमाप आप देख लीजिएगा, वृत्त के चतुर्थांश का परिमाप। तो वृत्त के चतुर्थांश का परिमाप लिखा है 25 सेंटीमीटर। अब यहां आप जानते हैं कि वृत्त की परिमाप या वृत्त की परिधि का फॉर्मूला क्या होता है। तो वृत्त की परिमाप या वृत्त की परिधि अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आराम से निकाल सकते हैं। तो आप याद कीजिएगा कि वृत्त के परिमाप या वृत्त की परिधि का फॉर्मूला होता है 2πr। तो 2πr बराबर कितना लिखेगा, 25 सेंटीमीटर। अब यहाँ आराम से रखिए 2 और गुना दे दीजिए और पाई का मान रख दीजिए 22/7। और यहाँ देखिए त्रिज्या मतलब r पहले आपको निकालना पड़ेगा। तो r का r लिख दीजिए और 25 सेंटीमीटर लिख दीजिए। अब यहाँ देखिए, अगर 7 से 22 डिवाइड हो जाता तो कर देते, 7 से 2 या 2 से 7 डिवाइड होने वाला रहता तो हम यही डिवाइड कर देते, मतलब काट देते, लेकिन कुछ कटने वाला नहीं है। तो हम यहाँ से r डायरेक्ट निकालेंगे। तो दिख रहा है 25 पहले लिखते हैं, और इसके बाद आपको पता है ना कि जब भाग में रहता है तो गुना में चल जाता है। तो यहाँ हो जाएगा 7, और जो गुना में रहता है वो भाग में आ जाता है। तो यहाँ हो जाएगा 2 गुण कितना, 22। ठीक है, अब फिर कोई कटने वाला नहीं है तो नहीं काटेंगे, और नहीं काटेंगे गुना कर देंगे। तो 25 सत्ते कर दीजिए। तो 7 पच्चे कितना हो जाएगा, 35, 3, और उसके बाद 7 दूना 14, 14 और 3 कितना हो गया, 17, और नीचे हो गया 22 दूना के 44। ठीक है, 22 दूना कितना हो गया, 44। तो अब इसकी त्रिज्या आ गया 175 बटा कितना, 44। ठीक है, तो वृत्त की चतुर्थांश की त्रिज्या या वृत्त की परिमाप की त्रिज्या यानी वृत्त की त्रिज्या। ठीक है, अब यहाँ वृत्त के चतुर्थांश या वृत्त की त्रिज्या निकल के आ गया कितना, अब आपका वृत्त की त्रिज्या निकल के आ गया कितना, 175/44 सेंटीमीटर। अब जो निकालना है ना उसको देखिएगा। ठीक है, क्या दिया गया है, यदि उसका परिमाप 25 है तो वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालना है। अब यहाँ आप देख लीजिए, अब यहाँ लिखिएगा वृत्त के चतुर्थांश। ठीक है, तो वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल। अब यहाँ आपको बताना है कि वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होता है। तो आप याद रखिएगा, वृत्त के क्षेत्रफल याद होगा आपको, तो वृत्त के क्षेत्रफल लगा के और बाटा में 4 दे दीजिएगा तो वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल आ जाएगा। नहीं तो आप इस प्रकार से याद कीजिएगा, 1/4 पाई r स्क्वायर। ठीक है, तो वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल याद रखिएगा 1/4 पाई r स्क्वायर। तो अब यहाँ से बनाइए 1/4 और पाई का मान रखिए 22/7। इसके बाद त्रिज्या मतलब r, तो r का मान आपको दिख रहा है 175।
तो 175 बटा कितना 44, और इसका स्क्वायर कर दीजिए, वर्ग है तो स्क्वायर कर दीजिए, वर्ग कर दीजिए। अब यहाँ हो गया 1/4, फिर 22/7, और इसको लिखिएगा 175/44, और फिर 175/44, ठीक है। अब क्या कीजिएगा, मतलब स्क्वायर था इसलिए इसको 2 बार लिखे। अब आप काट दीजिएगा, ठीक है। अब काटने की कोशिश कीजिए, तो इसको काटिए, 2 दूना के 4 और 11 दूना के 22, ठीक है। फिर कटेगा, 11 4 44 हो जाएगा। फिर काट के देखिए आपका 7 से 175 कटेगा कि नहीं, पहले देख लीजिए। तो 7 दूना 14, 7 दूना के 14, और यहाँ 17 है तो 3 35 कट जाएगा। आराम से इसको काट लीजिए, ठीक है। 7 दूना के 14, तो 3 आप 35, 7 5 35, इसका मतलब 25 से कट गया। अब आपका क्या बचा, 1/2 बच गया, फिर 25/4 बच गया, और फिर 175 बटे कितना 44 बच गया। अब कोई कटने वाला तो नहीं है, नहीं अब नहीं कटेगा। तो अब आप गुना कीजिएगा, गुना कीजिए, 1 में 25 से तो 25, और 25 में 175 से। तो आइए 25 में 175 से हम गुना कर देते हैं, तो 50 25, और फिर देखिएगा 7 5 35, और 2 37, और हार्सिल 3 लगा था, ठीक है। और 5 एकम 5, और 3 8, और फिर कीजिए 5 दूना 10, और 7 दूना 14, 1 15, और 2 एकम 2 1 3, तो कितना आ गया 5, यहाँ आ गया 7, 8 5 13, 1 हार्सिल, और 3 1 4, तो कितना आया 4375, और बटा कितना आएगा 2 चौके 8, और 8 में कर दीजिए 44 से। तो 8 में कर दीजिएगा 44 से, तो हो जाएगा 8 चौके 32, 3 और 8 चौके 32 3 35, यानी 352। ये हो गया 352, और लिख दीजिएगा क्वेश्चन किस में है, सेंटीमीटर में, तो लिख दीजिएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये किसका क्षेत्रफल आ गया, तो ये आ गया आपके वृत्त के चतुर्थांश, वृत्त के चतुर्थांश का क्या निकल के आ गया, तो ये निकल के आ गया वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, ठीक है। तो यही हो गया आपके वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल। तो हमने आपको बताया कितना परिमाप दिया था, 25 सेंटीमीटर, ठीक है। लेकिन आप कोशिश करके इसके स्थान पे बना लीजिएगा कितना, सेम रखिएगा, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए ना। यदि उसका परिमाप 25 को हम बना दिए हैं, आपको बनाना है 22 सेंटीमीटर हो, फिर 22 सेंटीमीटर हो, और फिर दूसरा दे देते हैं 44 सेंटीमीटर हो, और फिर तीसरा दे देते हैं 88 सेंटीमीटर हो, ठीक है। तो आप अपने से एक क्वेश्चन को बनाइएगा, वृत्त के चतुर्थांश निकालिएगा जिसका परिमाप 22 सेंटीमीटर हो, फिर जिसका परिमाप 44 सेंटीमीटर हो, और फिर जिसका परिमाप 88 सेंटीमीटर हो, ठीक है। तो आप ये तीनों बना करके और कमेंट में लिखिएगा कि किसका आंसर कितना आया, ठीक ना। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, आज का प्रश्न कैसा लगा, आप इस प्रश्न को देख के और इस वीडियो को देख के और कमेंट कीजिए, और अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। अगर आप हमारे अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जाइए यूट्यूब पर और लिखिए विद्या क्लासेस बाय संतोष सर। और अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देखना चाहते हैं तो फेसबुक पर जा करके और फॉलो कीजिए संतोष कुमार, वहां भी आप देख सकते हैं। तो चलिए इंतजार कीजिए इस प्रकार के नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए आप लोगों को धन्यवाद।